नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण यादव। स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल IQ मेंटर में। दोस्तों, आज से हम प्रतियोगी परीक्षाओं के खिलाफ एक जंग का ऐलान करने जा रहे हैं। आज से एक बेहतरीन से सेशन की शुरुआत होने जा रही है। आज बारी है सेशन नंबर 1 की, और इस सेशन में ऐसा क्या खास है ये आपको जानने के लिए दोस्तों इस पूरी वीडियो को देखना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बताए दे रहा हूं कि दोस्तों अभी तक यानी कि 2006 से लेकर 2020 तक के जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई हैं, चाहे आपके SSC के एग्जाम्स हो, रेलवे के एग्जाम्स हो, यूपी SSC के एग्जाम हो या शिक्षक भर्तियां हो, जितनी भी भर्तियां अभी तक हुई है दोस्तों, उन सभी एग्जाम्स में आपके GS से पूछे गए सभी प्रश्नों को हम लोग हल करने वाले हैं। और दोस्तों आगे इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं उसमें और किस तरीके से नए क्वेश्चन बन सकते हैं। इन सभी को हम लोग डिटेल वाइज पूरा प्रॉपर तरीके से जानेंगे और हर एक क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं और हर एक क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से समझने वाले हैं दोस्तों। और ये सेशन तब तक चलेगा जब तक हम संपूर्ण विषयों के चैप्टर वाइज सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कर नहीं लेते हैं। चैप्टर वाइज दोस्तों, और हर विषय का करेंगे हम लोग, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, सभी चीजों का हम करने वाले हैं दोस्तों। और ये सेशन जरूर देखना है। ये सेशन किसी भी बच्चे को छोड़ना नहीं है, पूरा शुरू से लेकर अंत तक। ये जब तक ये सेशन चलेगा तब तक आपको चलना है। शुरुआत करने जा रहे हैं सेशन की दोस्तों हम लोग इतिहास से। इतिहास में शुरुआत करेंगे दोस्तों हम लोग प्राचीन इतिहास से। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। दोस्तों, इस सेशन को शुरुआत करने से पहले आप लोगों से कहूंगा वीडियो को पूरा देखिएगा। पूरा देखने के बाद अगर वीडियो आपको पसंद आती है, आपको लगता है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सभी दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं हमारे आज से इस इंपॉर्टेंट सेशन की या ऐतिहासिक सेशन की, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, आइए वो समझते हैं पहले। ये क्वेश्चन जो है दोस्तों, ये आपके SSC ऑनलाइन मैट्रिक स्तर परीक्षा यानी टियर 1 में आया हुआ क्वेश्चन है, जो कि 20 सितंबर 2017 को प्रथम पाली में हुआ था। क्वेश्चन हमारा कहता है, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, लघु पाषाण काल या नव पाषाण काल। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूरा पाषाण काल। दोस्तों पहले एक चीज आप जानिए, एक चीज जो आपको बताना चाहता हूं कि जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता, क्या जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता, उसे हम लोग प्राक ऐतिहासिक काल बोला करते हैं। और इसी प्राक ऐतिहासिक काल के अंतर्गत दोस्तों आपका पाषाण कालीन सभ्यता आया करती है। और उपकरणों की जो भिन्नता है उसके आधार पर दोस्तों हम लोगों ने क्या किया है कि संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को हमने 3 भागों में बांट दिया है। कौन कौन सा है? पहला तो आपका आता है पूरा पाषाण काल, दूसरा आता है आपका मध्य पाषाण काल, और तीसरा दोस्तों आपका क्या आएगा, वो होगा नव पाषाण काल। हालांकि जो SSC था दोस्तों, SSC ने सबसे पहले जो इसका आंसर माना था वो डी माना था, यानी कि नव पाषाण काल माना था। लेकिन बाद में जब संशोधित उत्तर कुंजी आई थी तो संशोधित उत्तर कुंजी में SSC ने दोस्तों पूरा पाषाण काल इसका उत्तर माना था। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा दोस्तों आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि इतिहास के आरंभिक काल को हम लोग पूरा पाषाण काल बोला करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भीमबेटका गुफा किस राज्य में है। कौन सी भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? 4 ऑप्शन है दोस्तों, तेलंगाना राज्य, कर्नाटक राज्य, उड़ीसा राज्य या मध्य प्रदेश राज्य। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश राज्य। यानी कि भीमबेटका गुफा जो है दोस्तों वो आपके मध्य प्रदेश राज्य में है दोस्तों। ये मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध भीमबेटका की जो गुफाएं हैं दोस्तों, ये भोपाल से लगभग 45 किलोमीटर, कितनी दोस्तों, भोपाल से 45 किलोमीटर साउथ में स्थित है, दक्षिण में, ठीक है। और यह प्राक ऐतिहासिक कला का प्रहरी होने के साथ साथ दोस्तों भारतीय स्थापत्य कला का एक बहुत ही अनुपम खजाना माना जाता है। का भीमबेटका गुफा आपकी, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा कि भीमबेटका गुफा आपका मध्य प्रदेश में है। और यह क्वेश्चन भी दोस्तों आपके SSC ऑनलाइन स्टेनोग्राफर की परीक्षा में पूछा गया था, जो कि 5 अगस्त 2017 को प्रथम पाली में हुआ था। ठीक है, हम सभी क्वेश्चन को हम करेंगे दोस्तों जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुका है, इसलिए इस सेशन को जरूर देखिएगा, लाइक करते हुए बिल्कुल चलिएगा, सभी दोस्तों तक शेयर भी करते हुए चलिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों,
किस काल या फिर युग में, क्या है दोस्तों क्वेश्चन, किस काल या फिर युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो चार ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। पहला है नवपाषाण काल, दूसरा है पुरा पाषाण काल, तीसरा है लघु पाषाण काल और चौथा है दोस्तों आपका मध्य पाषाण काल। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा पुरा पाषाण काल, कि दोस्तों पुरा पाषाण काल में ही पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। जैसे कि दोस्तों भी मैंने आप लोगों को बताया कि उपकरणों की जो भिन्नता थी उसके आधार पर हम लोगों ने पुरा पाषाण कालों को हम लोग तीन भागों में बांटा था। पहला हमने माना था पुरा पाषाण काल, ठीक है ना, जिसमें दोस्तों हमको हस्त कुठार या खंडक या फिर विदारणी जैसे वो औजार मिले थे देखने को। फिर दूसरा आपका क्या आया, दूसरा आपका आया क्या, दूसरे नंबर मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में दोस्तों हमको फलक जैसे उपकरण देखने को मिले थे। और तीसरा था दोस्तों आपका उच्च पुरा पाषाण काल, जिसमें आपको दोस्तों तछड़ी और खुरचनी जैसे उपकरण मिले थे। मतलब ये है कि दोस्तों कि जो प्रश्न पूछा गया है इस प्रश्न में पत्थर के औजार से संबंध में पूछा गया है। तो दोस्तों सर्वप्रथम हमें पूरा पाषाण काल में ही क्या हुआ, पत्थर प्रदर्शित हुए थे। इसीलिए दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इसमें भी दोस्तों जो आपका कर्मचारी चयन आयोग है यानी कि जो आपका एसएससी है दोस्तों, एसएससी ने अपने जो सबसे पहले जो उसने उत्तर कुंजी निकाली थी यानी आंसर की निकाली थी, उसमें उसने दोस्तों क्या आंसर माना था, उसमें आंसर माना था नवपाषाण काल, ठीक है ना। लेकिन बाद में इससे ऑब्जेक्शन किया गया और संशोधित उत्तर कुंजी आई। तो संशोधित होने के बाद जो आंसर किया ही तो उसमें सही आंसर लगाया गया था पूरा पाषाण काल। इसलिए ऑप्शन दोस्तों बी आपका राइट हो जाएगा कि पूरा पाषाण काल में ही दोस्तों पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए हैं। ये दोस्तों आपके एसएससी ऑनलाइन मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 3 और 1 का कुछ पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि 16 सितंबर 2017 को प्रथम पाली में हुआ था। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन तो दोस्तों कई बार पूछा गया है एग्जाम में, तो इसलिए इस क्वेश्चन को तो बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िएगा या समझिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं। कहता है क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी। चार ऑप्शन दिया है, चौड़ी और सीधी, तंग और मैली, फिसलन वाली, तंग और टेढ़ी। दोस्तों चार ऑप्शन दिया गया है जिसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, चौड़ी और सीधी थी। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो शहरों की गलियां थी वो चौड़ी होती थी और सीधी हुआ करती थी। और दोस्तों यहाँ की जो सड़क होती थी ये दोस्तों पूरब से पश्चिम की ओर होती थी। कैसे, पूरब से पश्चिम की ओर और उत्तर से दक्षिण की ओर जाया करती थी। और पूरब से पश्चिम जाती थी और जब दक्षिण से उत्तर से दक्षिण आया करती थी तो ये दोस्तों ये सड़कें एक दूसरों को समकोण पे काटती थी। कैसे काटती थी दोस्तों, समकोण पे काटती थी। यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका ए हो जाएगा दोस्तों वो आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए, कौन सा, क्या क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? चार ऑप्शन है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामियाई सभ्यता, फारस की सभ्यता या मिस्र की सभ्यता। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है दोस्तों ये अपने नगर नियोजन के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। दोस्तों इस सिंधु घाटी की सभ्यता की ये सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक है दोस्तों इसका नगर नियोजन। यहाँ के नगर और कस्बे दोस्तों एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। इसके अलावा दोस्तों जो आपके हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो है ये सिंधु सभ्यता के दो बहुत ही प्रमुख नगर थे। कौन से, एक हड़प्पा हो जाएगा दोस्तों, दूसरा आपके मोहनजोदाड़ो। और हड़प्पा नामक पूरा स्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण दोस्तों इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कि क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के खंडहर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए गए हैं? ठीक है ना, क्या है क्वेश्चन, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए गए हैं? दोस्तों ये जो प्रश्न था ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा विवादित प्रश्न रहा है। इसका सही उत्तर बता पाना इस ऑप्शन के हिसाब से तो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है दोस्तों, क्योंकि जो हड़प्पा है दोस्तों ये हड़प्पा आपका रावी नदी के किनारे बसा हुआ है, रावी नदी के तट पर है। और जबकि ये जो मोहनजोदाड़ो है दोस्तों ये मोहनजोदाड़ो आपका सिंधु नदी के किनारे है अवस्थित। ठीक है ना, कहां पे, सिंधु नदी के किनारे, जहां पे सिंधु नदी का इसमें कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है, केवल रावी नदी दिया गया है। और रावी नदी पे केवल दोस्तों हड़प्पा की सभ्यता है, मोहनजोदाड़ो की सभ्यता नहीं है। मोहनजोदाड़ो की सभ्यता दोस्तों आपके सिंधु नदी के किनारे है। इसलिए यह प्रश्न बहुत ही ज्यादा विवादित रहा है। बाद में सभी बच्चों को इस प्रश्न के लिए कॉमन मार्क्स 1 नंबर सबको दिए गए थे। लेकिन फिर भी आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि जो हड़प्पा की सभ्यता है ये रावी नदी के किनारे है और जो मोहनजोदाड़ो
मोहनजोदाड़ो है दोस्तों ये आपके सिंधु नदी के किनारे है। बाकी के और सभी ऑप्शन क्या थे दोस्तों इसमें गलत थे। यह प्रश्न दोस्तों आपके एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की परीक्षा में पूछा गया था, जो कि दोस्तों आपके 2010 में संपन्न हुई थी। आप लोग देख रहे हैं किस प्रकार से हमने चैप्टर वाइज हर एक क्वेश्चन को हमने उठाया है, किस प्रकार से चैप्टर वाइज सारी चीजों को हम करवा रहे हैं। और दोस्तों ये पूरा कंटेंट आपके बहुत ही बेस्ट बुक, जो कि इंडिया की सबसे बेस्ट बुक है, सबसे ट्रस्टेबल बुक है, घटना चक्र, ये वहां से उठाए गए सारे के सारे आंसर है दोस्तों, जो कि बहुत ही ऑथेंटिक आंसर है दोस्तों। चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। क्या है क्वेश्चन, सिंधु नदी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। चार ऑप्शन है दोस्तों, लोथल, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा और हड़प्पा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से दोस्तों सिंधु नदी के किनारे जो बसा है दोस्तों शहर, वो क्या है, मोहनजोदाड़ो बसा हुआ है, जिसको हम लोग मोहनजोदड़ो के नाम से जानते हैं। दोस्तों मोहनजोदड़ो के जो ध्वंसावशेष मिले हैं हमको, ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के, कौन से, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के दोस्तों लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। ध्यान रखिएगा, फिर से बता रहा हूं, ये जो मोहनजोदाड़ो के जो आपको धंसे हुए जो मिले हैं, अवशेष मिले हैं, ये अवशेष कहां मिले हैं, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर मिले हैं, दाहिने तट पर। और यहां लगभग दोस्तों हर प्रत्येक घर में अपने निजी कुएं हैं, निजी स्नानागार हुआ करते थे, और पानी के लिए दोस्तों व्यवस्थित तरीके से नालियां बनी हुई थी, और लगभग जितने भी घर थे सभी घरों में दोस्तों शौचालय भी बने हुए देखने को मिले थे। ये क्या थी, मोहनजोदाड़ो की बहुत ही बेहतरीन सी खासियत थी जो हमें देखने को मिली थी दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है हमारा कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है। चार ऑप्शन है, तमिल, खरोष्टी, अज्ञात या ब्राह्मी। तो दोस्तों पहले तो आपको बताया जाए कि जो सिंधु घाटी की जो लिपि है दोस्तों, इसको अभी तक पढ़ नहीं पाया है किसी ने, अभी तक इसको समझ किसी ने नहीं पाया है। इसीलिए जो सिंधु सभ्यता की जो लिपि है ये हम कह सकते हैं कि एक अज्ञात लिपि है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जो सिंधु लिपि है उसमें लगभग 64 मूल चिन्ह है। कितने, 64 मूल चिन्ह है, और 250 से 400 तक, कितने, लगभग 250 से 400 तक अक्षर है दोस्तों। और ये दोस्तों ये जो मूल चिन्ह है या ये जो अक्षर है दोस्तों, ये सेल खड़ी के आयताकार मुहरों, तांबों की गुटिकाओं आदि पर हमको देखने को मिले हैं। और दोस्तों ये जो लिपि है, ये लिपि आपकी कैसी है, चित्रात्मक है, और ये लिपि दोस्तों अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, किसी ने अभी तक इसको पढ़ नहीं पाया है। इसलिए जो ऑप्शन नंबर सी है अज्ञात, ये आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके देख लीजिए, एसएससी CHSL 10+2 में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि 2013 में पूछा गया था। देन हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम डैश था। ठीक है ना, मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम बताना है। चार ऑप्शन है, रेगिस्तान का टीला, नदी मुख, भूमि का टीला, मृतकों का टीला, या फिर ऑप्शन डी जीवन का टीला। तो दोस्तों क्या सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मृतकों का टीला। जो मोहनजोदाड़ो का दोस्तों ये जो स्थानीय नाम है, स्थानीय नाम का मतलब कि जो सिंधी भाषा में मोहनजोदाड़ो का जो मतलब है वो मतलब है मृतकों का टीला। और दोस्तों अगर आपसे ये पूछा जाए कि मोहनजोदाड़ो का जो स्थानीय नाम, तो आप लोग जान गए हैं कि मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला, यानी ऑप्शन नंबर सी है। अगर आप लोगों से ये पूछा जाए दोस्तों कि इसकी खोज किसने की है मोहनजोदाड़ो की, तो मोहनजोदाड़ो की खोज दोस्तों किसने की है, राखल दास बनर्जी ने की है। किसने दोस्तों, राखल दास बनर्जी ने की है। अगर यह पूछा जाए कि मोहनजोदाड़ो की खोज कब की गई थी, तो दोस्तों 1922 में की गई थी। कब की गई थी, 1922 में की गई थी, राखल दास बनर्जी के द्वारा की गई थी। दोस्तों यह क्वेश्चन एक्स्ट्रा जो आपसे बंद पूछा जा सकता है, इसलिए क्वेश्चन को हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था। चार ऑप्शन है, विशाल स्नानागार, विशाल धान्यागार, स्तंभ हॉल, या 2 मंजिला मकान। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, धान्यागार हो जाएगा। क्या है, धान्यागार। मोहनजोदाड़ो का जो सबसे बड़ा भवन था दोस्तों वो आपका धान्यागार था दोस्तों। ठीक है ना, और ये जो धान्यागार होते थे दोस्तों ये लगभग 45.72 मीटर लंबे होते थे, और दोस्तों 22.86 मीटर चौड़े हुआ करते थे, मतलब 22.86 मीटर चौड़े होते थे, और लंबे कितने, 45.72 मीटर लंबे हुआ करते थे दोस्तों। ठीक है ना, और ये जो भवन थे दोस्तों, ये भवन आप
आपके मोहनजोदाड़ो के सबसे बड़े भवनों में से एक है। सबसे बड़ा भवन आपका धन्याकार ही है। ठीक है, चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विशाल स्नानागार यानी कि ग्रेट बाथ कहाँ मिला था। तो दोस्तों ये जो विशाल स्नानागार है यानी कि जो ग्रेट बाथ है ये दोस्तों आपको मोहनजोदाड़ो में ही मिला था। कहाँ पे? मोहनजोदाड़ो में ही मिला था। और दोस्तों मोहनजोदाड़ो की जो विशाल स्नानागार है दोस्तों ये उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई अगर हम लोग देखें, कहाँ से? उत्तर से, ऐसे मैं बांट रहा हूँ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, यानी उत्तर से पश्चिम। इसकी अगर इसकी लंबाई अगर हम लोग देखें तो इसकी लंबाई लगभग कितनी थी? 11.88 थी। कितनी थी? 11.88 मीटर थी। और अगर पूरब से पश्चिम देखें ऐसे इस तरीके से अगर हम इसकी लंबाई देखें तो ये लगभग 7.1 मीटर है। कितना है? 7.1 मीटर है। चौड़ाई कितनी यानी पूरब से पश्चिम कितनी थी दोस्तों? 11.88। और ये उत्तर दक्षिण में कितनी है इसकी लंबाई दोस्तों? ये 7.1 मीटर है दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों। और ये कहां पाया जाता है आपका ग्रेट बाथ? ये मोहनजोदाड़ो में पाया गया है ग्रेट बाथ आपका। ठीक है, चलिए इसी के साथ बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी थी? चार ऑप्शन है। पहला है नटराज, दूसरा है नृत्य करती हुई बालिका यानी कि डांस करती हुई एक गर्ल, और तीसरा बुद्ध है, और चौथा नरसिम्हा है। तो इसके अलावा सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, नृत्य करती हुई बालिका। सिंधु घाटी के लोगों की दोस्तों जो एक महत्वपूर्ण रचना थी वो दोस्तों नृत्य करती हुई बालिका की एक मूर्ति थी। ठीक है, और ये मूर्ति दोस्तों कहाँ प्राप्त हुई है? तो दोस्तों ये मूर्ति आपके मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है, यानी कि मोहनजोदड़ो से ये मूर्ति दोस्तों आपको प्राप्त हुई है, यानी कि हमें मिलती है दोस्तों। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन का लेवल आप देख ही रह पा रहे होंगे कि किस तरीके से एक सिस्टमैटिक तरीके से टॉपिक वाइज, मतलब चैप्टर वाइज तो है ही, चैप्टर के अंदर टॉपिक वाइज भी हमने क्वेश्चन उठाया है कि जहां जहां से क्वेश्चन पूछे गए, मतलब कितने बेहतरीन और कितने सिस्टमैटिक तरीके से ये चीज़ें आपके लिए तैयार की गई है। इस चीज़ का अंदाजा आप लोग खुद से लगा पा रहे हैं। और इसका PDF तो आप लोगों को मिलेगा ही दोस्तों। PDF आपको पहले ही ग्रुप में दिया जा चुका है, और जिनको नहीं मिला है या जो बच्चे अभी नए जुड़ रहे हैं हमारे साथ उनको इस वीडियो के एंड में बता दिया जाएगा कि आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ कैसे जुड़ना है, जहां पे आपको हमारी सारी वीडियोस की लिंक, PDF और स्टडी मटेरियल्स आपको मिलेगा। चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि देवी माता की पूजा संबंधित थी। क्या है क्वेश्चन? देवी माता की पूजा संबंधित थी। चार ऑप्शन दिया गया है। कहता है आर्य सभ्यता के साथ, भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ और उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। तो दोस्तों जो देवी माता की पूजा है ये आपके सिंधु घाटी सभ्यता के साथ संबंधित है। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके SSC FCI परीक्षा 2012 में पूछा गया है। मतलब कि देवी माता या फिर हम लोग कह सकते हैं मातृ देवी की जो पूजा थी ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी। और जितने भी ये पुरातात्विक साक्ष्य हमको मिले हैं दोस्तों उन साक्ष्यों से प्राप्त हमको यह पता चला कि मृत देवी की दोस्तों जो मृण मूर्तियां हैं है ना, इससे इस बात से ज्ञात होती है कि जो मूर्तियों से वो लोग पूजा किया करते थे। इसीलिए हमें पता चला कि जो देवी माता की पूजा है वो सिंधु घाटी के सभ्यता के समय में हुआ करती थी। चलिए इसी साथ बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन, ठीक है ना, पत्तन नगर यानी कि बंदरगाह, कौन सा? सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर। पत्तन नगर का मतलब क्या है? पोर्ट, सी पोर्ट, यानी बंदरगाह कौन सा है? चार ऑप्शन है, कालीबंगन है, लोथल है, रोपड़ है और मोहनजोदड़ो है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह है वो कहां था? वो आपका लोथल में था दोस्तों। अब एक सवाल ये उठता है दोस्तों कि लोथल कहाँ पे है? तो दोस्तों वर्तमान में जो लोथल है वो गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में, कौन सा, कहाँ पे? गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में एक नदी है, क्या? भुगवा नदी उसको हम लोग बोलते हैं। तो ये जो बंदरगाह है लोथल ये दोस्तों उसी भुगवा नदी के किनारे स्थित है। और लगभग वर्ष 1955 से, कब से? 1955 से 1962 के मध्य दोस्तों यहाँ पे SR राव के निर्देशन में दोस्तों खुदाई की गई थी। और यहां से दोस्तों 2 मील के घेरे में बसे हुए एक नगर के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। और दोस्तों यहां की जो सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियां हमें देखने को मिली है वो उपलब्धि ये है कि यहां के जो मकान थे दोस्तों ये पक्के ईंटों के बने हुए थे, यानी कि उस समय के लोग ईंटों को पकाना जानते थे दोस्तों, तो पक्के ईंटे के बने हुए रहते थे। और यहां के जो ईंटे का आकार होता था दोस्तों ये कितना होता था? तो ये होता था 214 × 36 मीटर के घेरे में दोस्तों पक्के ईंटे का एक घेरा बनाया हुआ रहता था।
जिसको दोस्तों राव महोदय ने जहाजों की गोदी बताया है। क्या बताया दोस्तों? जहाजों की गोदी बताया है। और इस प्रकार लोथल है दोस्तों, ये आपका एक बंदरगाह नगर था, ठीक है ना। और लोथल की दोस्तों दो अलग अलग टीले कभी नहीं मिलते, ध्यान रखिएगा। लोथल में कभी भी दो अलग अलग टीले नहीं मिलते हैं। पूरी की पूरी बस्ती ही दोस्तों एक दीवार से घिरी हुई रहती थी। पूरी बस्ती ही क्या करते थे, एक ही दीवार से पूरा सिक्योर किया जाता था। चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्तक समझौताओं में से किसका जहाजी मालघाट था? तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है, ये अभी इसके पहले ही मैंने आप लोग बता दिया कि दोस्तों लोथल है, ये लोथल आपका सिंधु घाटी का क्या था, सी पोर्ट था। जो लोथल है आपका, ये आपका सिंधु घाटी का सी पोर्ट था, यानी कि बंदरगाह था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी साथ बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्न में से कौन सी सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? तो दोस्तों सिंधु सभ्यता का बंदरगाह शहर वही क्वेश्चन लोथल है। मतलब देखिए क्वेश्चन एक ही था, लेकिन बार बार पूछने का तरीका इन लोगों ने बदल दिया। पहले तरीके में पूछा उन्होंने क्या, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह शहर, तो लोथल है। और ये दोस्तों एसएससी ऑनलाइन स्टेनोग्राफर की परीक्षा में पूछा गया था। और फिर से क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि लोथल जो है वो कहाँ पे है, तो वो सिंधु घाटी में है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया, मतलब कि ये जो सिंधु घाटी का जो बंदरगाह शहर है वो कौन सा, तो वो भी लोथल है। मतलब देखिए एक ही क्वेश्चन थे, लेकिन पूछने का तरीका क्या था दोस्तों, कई तरीके से इन लोगों ने क्वेश्चन को उठा करके पूछ लिया है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध था दोस्तों? तो ये चार ऑप्शन है, चट्टान कटौती की वास्तुकला, बंदरगाह, कपास की खेती या मिट्टी के पात्र। तो दोस्तों ये जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता में दोस्तों जो कालीबंगा था वो मिट्टी के पात्र के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध था। तो दोस्तों ये आपका जो कालीबंगा है ये सैंधव काल सभ्यता का एक पूरा स्थल है। और दोस्तों ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में क्या है, विद्यमान है। और कालीबंगा से दोस्तों मिट्टी के पात्र हमको प्राप्त हुए थे। क्या बात प्राप्त हुए थे? मिट्टी के पात्र प्राप्त हुए थे। चलिए इसी तरह बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी, जो सिंधु घाटी की सभ्यता है इसकी अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? चार ऑप्शन है, कृषि है, व्यापार है, चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन है और बढ़ईगिरी है। तो इसका जो सही ऑप्शन रहेगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, व्यापार हो जाएगा। कि सिंधु घाटी की सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था की ताकत थी वो क्या थी दोस्तों, व्यापार थी। क्योंकि सिंधु सभ्यता दोस्तों एक व्यापारिक और एक नगरीय सभ्यता थी, और जहां पे दोस्तों व्यापार प्रधान था, इसलिए दोस्तों जो सिंधु घाटी की जो अर्थव्यवस्था है वो उसकी या फिर अर्थव्यवस्था की जो ताकत है वो व्यापारी था। इसके अलावा दोस्तों अर्थव्यवस्था में कृषि और पशुपालन का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था, ठीक है ना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, व्यापार ही था दोस्तों। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई है? चार ऑप्शन है, सोना, तांबा, चांदी और लोहा। तो दोस्तों का सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि दोस्तों जो लोहा है ये हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाया गया था। हड़प्पन सभ्यता दोस्तों क्या थी, एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, और यहां से तांबा मिला है, कांसा मिला है, सोना भी मिला है, चांदी भी यहाँ पे मिली है, लेकिन लोहे की प्राप्ति यहाँ पे नहीं होती है दोस्तों। इसलिए हड़प्पा कालीन लोग जो थे वो लोहे से परिचित नहीं थे। और भारत में अगर पूछा जाए क्वेश्चन आपसे कि भारत में लौह युग का प्रारंभ कब होता है, तो दोस्तों लौह युग का प्रारंभ भारत में उत्तर वैदिक काल से हुआ करता है। मतलब कि लगभग 1000 ईसा पूर्व के से हुआ करता है। कब से? 1000 ईसा पूर्व से इसका प्रारंभ हुआ करता है। अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि शुर्तुगोई, क्या लिखा है दोस्तों, शोर्तुगाई, शोर्तुगुई यानी सिंधु घाटी की सभ्यता किस देश में है? चार ऑप्शन है, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तिब्बत। तो दोस्तों ये जो शोर्तुगुई है यानी सिंधु घाटी की सभ्यता है ये दोस्तों आपके कहाँ पे है, अफगानिस्तान में है। चाहे वो आपका शोर्तुगुई हो या फिर दोस्तों अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए क्या मुंडीगाह, क्या पूछा जाए दोस्तों, मुंडीगाह का अगर आपसे पूछा जाए कि भाई मुंडीगाह की सभ्यता कहाँ पे है, तो मुंडीगाह की सभ्यता भी दोस्तों आपके अफगानिस्तान में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा दोस्तों वो आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब इसी के साथ हम लोग ऑनलाइन परीक्षा के प्रश्नों को भी आइए हल कर लेते हैं। जो 2016 से 2018 के बीच के जितने भी प्रश्न हैं ऑनलाइन हुए थे उनके भी क्वेश्चन को आइए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन तो पूछा गया था ऑनलाइन में ही कि भीमबेटका के रॉक शेल्टर किसकी तलहटी में स्थित है।
तो दोस्तों भीमबेटका के रॉक शेल्टर विंध्य रेंज की तिलाठी में स्थित है, यानी विंध्याचल पर्वत की जो श्रेणियां हैं, श्रृंखलाएं हैं, रेंज है, वहां पे स्थित है। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था ऑनलाइन में ही कि मध्य प्रदेश में डैश की गुफाएं पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रों तथा भित्ति चित्रों का बेहतरीन उदाहरण है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में जो भीमबेटका की गुफा है, ये भीमबेटका की गुफा ही दोस्तों आपके पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रों और भित्ति चित्रों का एक बेहतरीन उदाहरण माना जाता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि जो भीमबेटका है वो डैश के लिए प्रसिद्ध है, मतलब किसके लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों जो भीमबेटका है ये दोस्तों आपका गुफा शैल चित्र के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। देन एक क्वेश्चन और पूछा गया था ऑनलाइन में ही कि किस हड़प्पा कालीन स्थल के भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया गया था। तो दोस्तों कालीबंगा, यानी कि जो हड़प्पा कालीन स्थल है, जो कालीबंगा में जो कालीबंगा है, यहाँ के भवन निर्माण के लिए दोस्तों कच्चे ईंटों का प्रयोग बहुतायत में किया गया था, मतलब बहुत ज़्यादा किया गया था। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस नौपाषाणिक स्थल में से गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं। कहाँ के दोस्तों गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं। दोस्तों बुर्ज होम नौपाषाणिक स्थल, कहाँ से, बुर्ज होम से दोस्तों नौपाषाणिक स्थल से गर्त निवास के प्रमाण हमको देखने को मिलते हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पुरातात्विक अवशेषों के रूप में काले रंग की चूड़ियाँ, क्या है दोस्तों, पुरातात्विक अवशेष के रूप में काले रंग की चूड़ियाँ, अग्निकुंड और हल से जुते हुए खेत और युगल शवाधान में से कौन से तत्व कालीबंगा में नहीं पाए गए हैं। तो दोस्तों कालीबंगा में युगल शवाधान नहीं पाया गया है, उसके अलावा दोस्तों आपके काले रंग की चूड़ियाँ भी पाई गई हैं कालीबंगा में ही, कालीबंगा में अग्निकुंड भी पाया गया है और कालीबंगा में ही दोस्तों हल से जुते हुए खेत भी पाए गए हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा कि लोथल, दैमाबाद, सुरकोटदा, धौलावीरा में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं है। तो दोस्तों ये जो हड़प्पा कालीन स्थल दोस्तों जो गुजरात में स्थित है, गुजरात में लोथल है आपका और सुरकोटदा है और धौलावीरा है, लेकिन दैमाबाद दोस्तों आपका स्थित नहीं है गुजरात में। ठीक है ना, इसलिए जो दैमाबाद है वो सही जवाब हो जाएगा क्योंकि ये गुजरात में स्थित नहीं है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लंघनाज, गणेश्वर, बागोर और आदमगढ़ में से कौन सा स्थल मध्य पाषाण कालीन नहीं है। तो दोस्तों जो आपका गणेश्वर है ये आपका मध्य पाषाण कालीन नहीं है, उसके अलावा दोस्तों लंघनाज, बागोर और आदमगढ़ ये तीनों ही दोस्तों स्थल दोस्तों आपके मध्य पाषाण कालीन से संबंधित है। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा प्राचीन शहर अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। तो दोस्तों लोथल प्रसिद्ध था, अभी भी हमने आपको बताया था। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा गया था ऑनलाइन में कि लोथल नगर किस नदी के उपनदी के किनारे बसा हुआ है। तो लोथल नगर है दोस्तों ये आपके दोस्तों सागर नदी के उपनदी पे, माफ कीजिएगा साबरमती नदी के उपनदी पर बसा हुआ है। दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जो क्वेश्चन है वो हर साल बार बार रिपीट किए जा रहे हैं, बस ये है कि क्वेश्चन के पूछने का जो तरीका है या क्वेश्चन के पूछने का जो ढंग है बस वो बदला जा रहा है, बाकी क्वेश्चन लगातार वही पूछा जा रहा है। इसीलिए आप लोग को ये प्रीवियस ईयर सेशन आप लोगों के लाया गया है क्योंकि बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए आप इस सेशन को ही केवल आप पढ़ लेंगे तो जो 80% 85% क्वेश्चन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में रिपीटेड आते हैं तो आप बड़ी ही आसानी से 70 से 80% क्वेश्चन तो खाली आप इसी सेशन से ही आप कर ले जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आप जो कुछ नए क्वेश्चन बनेंगे वो आप लोगों के लिए अलग करवा दिया जाएगा। उसके लिए दोस्तों आप हमारा IQ मेंटर फास्ट ट्रैक कोर्स भी देख सकते हैं जो कि प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप पूरा देख सकते हैं, वहां पे हमने डिटेल वाइज सारी चीजों को हमने समझा रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा कालीन स्थलों में से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो दोस्तों मैंने अभी थोड़ा देर पहले ही बताया था कि दोस्तों हड़प्पा कालीन में सोना, चांदी, तांबा ये सब मिला था, लेकिन लोहा से वो लोग परिचित नहीं थे, इसलिए हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा एक स्थान रावी नदी के किनारे पर स्थित है। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का जो हड़प्पा स्थान है, यह हड़प्पा दोस्तों आपके रावी नदी के किनारे पर स्थित है, यह भी आपको करा दिया गया है। देख रहे हैं आप क्वेश्चन किस तरीके से रिपीट हो रहा है। और सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी है। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है ये अभी तक अज्ञात है, अपठित है, जो पढ़ी नहीं जा सकी है। ठीक है, अभी हमने थोड़ा देर पहले इसको क्वेश्चन कराया था ऑफलाइन में जब ये पूछा गया था, तो आप लोग देख रहे हैं कि ऑनलाइन में भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ऑफलाइन में पूछा जा रहा है।
क्वेश्चंस को बार बार प्रॉपर तरीके से रिपीट किया जा रहा है, इसीलिए ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जब तक ये सेशन चले तब तक पूरा आप जरूर देखिएगा। दोस्तों, अपने जिंदगी का एक छोटा सा टारगेट बनाइए। जब आप सुबह सो के उठे तो आप ये सोच करके उठे कि आज आपको कुछ ना कुछ नया सीखना है। आप थोड़ा ही नया सीखो, लेकिन उसको सीखो। और रोजीना जब आप थोड़ा थोड़ा सीखोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप बहुत कुछ सीख जाओगे और आप एक एक्सपर्ट बन जाओगे और थोड़े टाइम बाद आप प्रो भी हो जाओगे। इसलिए रोजीना कुछ ना कुछ सीखिए, अपना टारगेट बनाए अपनी जिंदगी का। अगर आपका टारगेट है कि एक आदत नौकरी, एक आदत सरकारी नौकरी आपको देनी है, तो दोस्तों हमारा चैनल आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल है। हम रोजीना आप लोग के लिए कुछ क्वालिटेटिव करने की कोशिश करते हैं जो एग्जामिनेशन के लिए आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन हो। और हमने जिस तरीके से परफॉर्मेंस दिया है वो आप सबके सामने है। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं, बातें कम करते हैं, आगे बढ़ते हैं कि हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित था। तो दोस्तों जो हड़प्पा कालीन स्थल है रोपड़, ये आपके सतलज नदी के किनारे स्थित है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो तथा लोथल में सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। तो दोस्तों हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल में से दोस्तों ये जो सिंधु सभ्यता का जो स्थल है ये भारत में लोथल ही स्थित है। ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कौन सी एक विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख शहरों की एक समान विशेषता नहीं है। ठीक है। तो दोस्तों जो सिंचाई की नहरें हैं, क्या है दोस्तों, जो सिंचाई की नहरें हैं ये ऐसी विशेषता है दोस्तों, जो सिंधु घाटी सभ्यता की एक ऐसी विशेषता है कि इसके जितने भी प्रमुख शहरों हैं उनकी एक समान विशेषता नहीं है, मतलब ये सिंचाई की नहरें। ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग डैश थे। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के लोग शहरी थे। फिर सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में दोस्तों जो धौलावीरा स्थल है यह आपके गुजरात में स्थित है। गुजरात में कहाँ पे, जो आपका कच्छ का रण है, कच्छ का रण में यह स्थित है दोस्तों आपका धौलावीरा। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थानों यानी कि धौलावीरा, मोहनजोदाड़ो, चन्हूदड़ो और हड़प्पा में से किसे सिंध का मरुस्थल के रूप से जाना जाता है। तो दोस्तों जो मोहनजोदड़ो है आपका, कौन सा, जो सिंधु घाटी की सभ्यता में जो आपका मोहनजोदड़ो है, इसको दोस्तों हम लोग किस नाम से जानते हैं, सिंध का मरुस्थल के नाम से हम लोग जाना करते हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आइए देखते हैं कि सिंधु नदी घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा एक स्थान लूना नदी के किनारे पर स्थित है। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का जो धौलावीरा है, ये धौलावीरा दोस्तों आपके लूनी नदी के किनारे पर स्थित है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि युगल शवाधान, फारस की मुहरे, बंदरगाह और उत्तम किस्म की जौ में से कौन सा तत्व पुरातात्विक अवशेष के रूप में लोथल से नहीं पाए गए हैं। तो दोस्तों लोथल से आपके युगल शवाधान भी मिले हैं, फारस की मुहरे भी मिली हैं, बंदरगाह भी आपको देखने को मिले हैं, लेकिन दोस्तों लोथल में आपको उत्तम किस्म की ये जो जौ है ये आपको देखने को नहीं मिले हैं। इसलिए उत्तम किस्म के जौ आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये लोथल में नहीं पाए गए। इसके अलावा आपका युगल शवाधान, फारस की मुहर और बंदरगाह ये तीनों ही लोथल में पाए गए हैं। देन हमारा आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि चिरांद, मेहरगढ़, बुर्ज होम तथा दैमाबाद में से कौन सा स्थल नवपाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों जो मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ नवपाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है, इसके अलावा और कोई भी नहीं कर रहा होता है। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चन आपके इतिहास के, प्राचीन इतिहास के प्रथम चैप्टर से जो क्वेश्चन अभी तक आपके प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं। इन सभी प्रश्नों को जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन रिपीट बहुत जबरदस्त होते हैं। पूरी वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, सभी दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है। लेकिन एंड में कुछ चीजें आपको और भी कराना चाहूंगा, वो इसलिए क्योंकि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वो भी कभी कभी हमें सुलेमित करने के लिए अगर दे दिया जाए तो मोहनजोदाड़ो हमें क्या पाए मिला है, ग्रेट बाथ मिला है। हड़प्पा में हमको क्या मिला है, स्टैचू ऑफ प्रीस्ट मिला है। कालीबंगा में क्या मिला है, हल करने के जो चिन्ह मिले हैं। ठीक है ना। और लोथल में दोस्तों में क्या मिला है, बंदरगाह पत्तन मिला है, यानी बंदरगाह हमको देखने को मिला है। देन हमारा एक क्वेश्चन और भी है, इंपॉर्टेंट है कि मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी। तो अभी बताया था कि मोहनजोदाड़ो में जो सबसे बड़ी इमारत थी वो ग्रेट ग्रेनरी थी। ठीक है ना, विशाल अन्नागार था।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग दोस्तों पशुपति की पूजा किया करते थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? तो पुरालेख शास्त्र दोस्तों शिलालेखों का अध्ययन है। क्या कहलाता है दोस्तों? शिलालेखों का अध्ययन कहलाया करता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे अगले सेशन में मध्यकालीन उस प्राचीन इतिहास से ही दोस्तों, जो प्राचीन इतिहास है, प्राचीन इतिहास के चैप्टर नंबर 2 को हम लोग कवर कर रहे होंगे, जिसका नाम है वैदिक सभ्यता। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। पीडीएफ आपको ग्रुप में दी जा चुकी है, जिनको नहीं मिली है उनको प्रोवाइड करा दी जाएगी। और जल्दी से आप हमारे ग्रुप में भी जुड़िए व्हाट्सएप के। और दोस्तों जो वैदिक सभ्यता है, जो अगला चैप्टर है, इसका भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग कल के सेशन में खत्म करेंगे। लेकिन इसके पहले ही आपको पीडीएफ आप लोगों को वीडियो बनाने के पहले ही पीडीएफ आप लोग दे दी जाएगी, ताकि आप लोग प्रश्नों को खुद से हल करें, खुद से हल करके अपने आप को जज कर सके। उसके बाद फिर सभी वीडियोस का है ना, जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उन अपनी वीडियो के थ्रू पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन डिस्कशन हम लोग करेंगे। अब बात करें व्हाट्सएप ग्रुप में आप कैसे जुड़ेंगे, तो ये जो नीचे नंबर आपको दिख रहा है, इस नंबर में कैपिटल लेटर में JOIN ज्वाइन लिख करके मैसेज करना होगा। तो हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप IQ मेंटर स्टडी ग्रुप में ऐड कर देंगे, जहां पे आपको डेली के क्विज, हमारी सारी वीडियोस की पीडीएफ, सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स और आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन की डिटेल, अपकमिंग वैकेंसीज की डिटेल्स और आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट नोट्स, स्टडी मटेरियल्स, कोचिंग मटेरियल, टेस्ट सीरीज, बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाती है। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है। तो आप खुद भी जुड़िए, अपने सभी दोस्तों को जोड़िए और फॉलो कीजिए हमको इंस्टाग्राम पे भी। वहाँ पे हमारे पोस्ट के माध्यम से डेली आपको कुछ ना कुछ नया बेहतरीन जानने को, सीखने को मिलता रहेगा दोस्तों। चलिए इसी के साथ खत्म करते हैं आज के सेशन को। मिलते हैं कल अगले सेशन में। तब तक ना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।